हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडीज ऑन इंस्टीट्यूट। कल की क्लास में हमने नरेशन टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जिसके मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन के रूल भी बता दिए थे सारे। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक रूल बताती हूँ, एक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। जब ऐसे में दो सेंटेंसेस हमारे होते हैं तो उन्हें हम एंड कंजंक्शन से जोड़ते हैं। जैसे आई वॉन्ट अ बुक एंड यू कैन लर्न मी। अब सबसे पहले हम वही रूलों को याद करके इसको चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो हमारी ये रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में, जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, ये हमने पढ़ा था। एंड प्रोनाउन हमारे चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू लिसनर और अकॉर्डिंग टू स्पीकर। लेकिन पास्ट पास्ट होता है तो हमारा जो स्पीच का अगर प्रेजेंट टेंस है तो करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाता है। लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, एंड पास्ट चेंज इनटू मोर पास्ट। ये कल की क्लास का रिकॉल है। पास्ट इंडेफिनिट हमारा चेंज होगा परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, एंड पास्ट कंटिन्यूअस हमारा चेंज होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, यहाँ तक हमने कल क्लास में पढ़ लिया था। तो इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं। सेड चेंज इनटू टोल्ड। शी टोल्ड मोहित। जब इन्वर्टेड कॉमा जब हमारा हटेगा तो दैट कंजंक्शन का यूज होगा दैट। अब मैंने आपको बताया था जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन होते हैं वो चेंज होते हैं। आई फर्स्ट प्रोनाउन जो चेंज होते हैं, फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू स्पीकर, एंड सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू लिसनर, एंड थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता है। दैट आई चेंज इनटू अकॉर्डिंग शी। अब यहाँ पे हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये चेंज होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। शी वांटेड अ बुक एंड। जब दो सेंटेंस है हमारे उसे हम एंड कंजंक्शन से जोड़ेंगे। अब यहाँ पे हमारा प्रोनाउन यू है तो यू सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑलवेज लिसनर के अकॉर्डिंग। तो ही कैन चेंज इनटू कुड, लेंथ, हर, आई, मी, ये सब इसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे स्पीकर के अकॉर्डिंग। ओके, क्लियर कर दूं? अब
अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाया था, तभी भी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जब हमारी नॉन एक्शन वर्ब होती है तो हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होता है। एंड स्टेटिव वर्ब जो होती है तभी भी हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे हमारा दे हैड अ पार्टी, स्टेट है एंड ये कौन सा हमारा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा पास्ट परफेक्ट नहीं है, कहीं आप हैड को देख के लगे कि पास्ट परफेक्ट है। अगर हैड के बाद हमारी यहाँ पे वर्ब होती, मेन वर्ब होती, देन उसके बाद ही हमारा परफेक्ट टेंस होता। एंड दे हैड अटेंडेड, ये हमारा सेकंड सेंटेंस है, ये हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, अब इसे हम कैसे चेंज करते हैं, शी सेड चेंज इनटू टोल्ड, एंड जब इन्वर्टेड कॉमास जब हम हटाएंगे तो दैट में चेंज, एंड उसके बाद हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा दे। अब पास्ट हमारा चेंज होता है मोर पास्ट में, मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दे हैड, ये तो परफेक्ट का हमारा, एंड उसके बाद ये हैड दोबारा आएगा पार्टी। कहीं आप ये आंसर देखें तो गलत ना करें, क्योंकि ये हेड जो है हमारा परफेक्ट का है एंड उसके बाद ये हेड है ये वाला है, तो इसे रूल में शामिल कर लें आप। दे हैड अ पार्टी एंड उसके बाद कंजक्शन एंड का यूज करेंगे, दे हैड अटेंडेड। अब मैंने आपको बताया था कि जब हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे बाकी सेम है एंड इसका जब हमारे स्टेटिक सेंटेंस होंगे तो हम ऐसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो इस रूल को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। यानी कि जब हमारा हेड आएगा एज ए बी टू फॉर्म में तब परफेक्ट में चेंज होगा हमारा, तो हम यूज करेंगे हैड प्लस हैड। ओके, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब है नेक्स्ट रूल हमारे एडवर्बियल चेंज।
जैसे हम मिस्टर मिसेज यूज़ करते हैं तो वो एक रिस्पेक्ट के सेंस में करते हैं। तो जब हमारे कोई सेंटेंस स्पीच में आता है, अगर मिस्टर का यूज़ होता है, मिसेस का यूज़ होता है, तो हम उसको चेंज करेंगे रिस्पेक्टफुली में। जैसे कुछ ऐसे ही वर्ड्स हैं जिनको हम चेंज, जैसे नो है तो किस में चेंज करेंगे, यस है तो अगर कोई आंसर देता है स्पीच में तो उसको कैसे चेंज करेंगे, इसके यहाँ पे इसके लिए नोट कर लें। जैसे अगर हमारा सर या मैडम है तो हम चेंज करेंगे रिस्पेक्टफुली। मैं आपको इसे एग्जांपल से क्लियर करवा दूंगी, अभी आप नोट कर लो। अगर यस है तो पॉजिटिवली या इन पॉजिटिव। अगर हमारा नो है नेगेटिवली या इन नेगेटिव। ओके। एंड सॉरी अगर हमारा है कहीं पे सेंटेंस में, स्पीच में, तो अपोलोजाइज। एंड अगर डियर है हमारा कहीं तो चेंज हो हमारा अफेक्शन, अफेक्शनेटली एंड या फिर लविंगली। आप इन्हें नोट डाउन कर लें, फिर मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि ये कैसे चेंज होंगे। जैसे एग्जांपल है, the prince said, dear तो यहाँ पे हमारा बी टू फॉर्म है, the prince said changing to told। ओके। अब यहाँ पे हमारा डियर वर्ड यूज हुआ है, तो इसे ही कैसे चेंज करना है। told the word डियर की जगह चेंज हो जाएगा हमारा अफेक्शनेटली। फिर उसके बाद हमारा दैट कंजंक्शन यूज होगा, दैट ही, आई अकॉर्डिंग टू चेंज स्पीकर, ही लाइक इट्स सिंगिंग। क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है लाइक, तो ये पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब
ऑल ओवर ये है कि जैसे जो वर्ड्स आते हैं, जैसे डियर वर्ड्स आया हमारा, सर या मैडम आया, तो यहाँ पे सर या मैडम आया तो हम रिस्पेक्टफुली आंसर दे देंगे, जैसे रिस्पेक्टफुली, देन उसके बाद जो चेंज होंगे वो सेम होंगे। ठीक है। और एक और बात, जैसे अगर हमारी यहाँ पे हमें कोई भी हमारा रिपोर्टेड वर्ब नजर नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे हमें ऐसे ही दे दिया होता द प्रिंस, एंड उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास हमारा, एंड डियर वर्ड आई लाइक योर सिंगिंग। तो ऐसे में हम जब हमें कोई भी रिपोर्टेड वर्ब नहीं देंगे, तो इसे हम V2 फॉर्म मानेंगे ऑलवेज, मतलब पास्ट टेंस मानेंगे। और जब हमें पता है जब हम इसे रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो हम आगे का चेंज करते हैं, प्रेजेंट हमारा जो चेंज होता है वो करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाता है, एंड पास्ट मोर पास्ट में चेंज हो जाता है। तो जब हमें कभी भी हमें रिपोर्टेड वर्ब नहीं दे रखी हो, डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा से हमारा स्पीच स्टार्ट हो जाता है, तो हम ऑलवेज इसे पास्ट मान के चलेंगे रिपोर्टेड वर्ब को। ठीक है। अब रिपोर्टेड वर्ब में कुछ हमारे नियर वर्ड्स होते हैं, तो उन्हें फार वर्ड्स में, मतलब डिस्टेंस में, नियरेस्ट को डिस्टेंस में चेंज करते हैं। उन वर्ड्स को आप नोट कर लो, जैसे कुछ टाइम वर्ड्स होते हैं या फिर प्लेस वर्ड्स होते हैं उनको, जैसे टुडे, तो टुडे हमारा चेंज होगा दैट डे में। आप इन्हें नोट डाउन कर लो। एंड टुमारो चेंज इनटू नेक्स्ट डे में, एंड yesterday change into previous day. Okay. And last night change into previous night. And now change into then, ago change into before, and here change into there, this change into that, these change into those. Okay, these change into those, this change into that, here change into there, today change into that day, tomorrow change into next day, and yesterday change into previous day, last night change into previous night, now change into then, and ago change into before. अब हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये नियर वर्ड्स चेंज इनटू फार वर्ड्स में चेंज होते हैं, तो हम चेंज करेंगे, नियर को फार में चेंज करेंगे, लेकिन फार अगर हमारा दे रखा होगा तो उसे नियर में चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हमें नेक्स्ट डे दे रखा है या दैट डेट दे रखा है तो हम उसको टुडे में चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारा टुडे होगा तो हम उसको दैट डे में चेंज करेंगे। ओके। तो आपने ये नोट कर लिया।
अब एक और बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब होगी वो प्रेजेंट टेंस में होगी एंड फ्यूचर टेंस में होगी, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और प्रोनाउन जो हमारा है प्रोनाउन में चेंज होगा। प्रोनाउन में हमारा चेंज हो रहा था अकॉर्डिंग टू लिसनर और स्पीकर के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड पर्सन में नो चेंज। लेकिन हमें एक बात यहाँ पे ये याद रखनी है, ऐसे में अगर चेंज नहीं होता है तो हमें जो नियर वर्ड्स है उनमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर टुडे है तो हमारा टुडे ही रहेगा, इसे हमें फार में चेंज नहीं करेंगे। वो भी कब, जब हमारा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में है। बस हम चेंज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन का। ओके, जैसे एग्जाम्पल से मैं और क्लियर कर देती हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। एक दो एग्जाम्पल्स। अब दो एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे है, गौरव सेड टू मी आई हैव रिवाइज्ड दिस लेसन। तो ये हमारा V2 फॉर्म है, तो गौरव टोल्ड मी, कंजंक्शन इन्वर्टेड हटाएंगे तो हमारा दैट, आई चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर ही, एंड ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव रिवाइज्ड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैड रिवाइज्ड। अब दिस हमारा, मैंने आपको बताया था नियर वर्ड है, दिस चेंज इनटू दैट, दैट यस। ओके, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो नियर वर्ड्स है आएंगे तो वो कैसे चेंज होंगे। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे हमारा है सी सेज, तो ये पे यहाँ पे हमारी जो रिपोर्टेड वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में हमारे कोई चेंज नहीं होता, ये हमने पढ़ा था। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि वहाँ पे प्रोनाउन में चेंज होता है, लेकिन हम जो नियर वर्ड्स हैं उनमें भी चेंज नहीं करेंगे। She says that it is my, according to speaker, it is her birthday
टुडे, मैंने आपको ये अभी अभी ये रूल बताया है कि ऐसे में हमारे जो नियर वर्ड है उनको हम फॉरवर्ड में चेंज नहीं करेंगे। तो टुडे हमारा ऐसे ही रहेगा, एंड हर फ्रेंड माई चेंज इनटू हर फ्रेंड कैन चेंज इनटू गुड, सॉरी कैन विजिट हियर। तो यहाँ पे हमारे दो वर्ड्स हैं, एंड सॉरी यहाँ पे कैन चेंज नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है हियर। तो यहाँ पे हमारा टुडे बिल्कुल ऐसे कैसे ही रहा है, नियर वर्ड है, हियर हियर देयर में चेंज नहीं हुआ है, टुडे भी दैट डे में चेंज नहीं हुआ है। यानी कि जब हमारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर में होगा रिपोर्टेड वर्ब तो ओनली चेंज होंगे वो सिर्फ प्रोनाउन चेंज होंगे, नियर वर्ड्स चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का कल की क्लास में हम पढ़ेंगे।